व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एफएटीएफ में फिर फंसेगा पाकिस्तान। ओवैसी ने कतर से नापी औकात। आपको पता ही है भैया, जो एक तरीके से जो शशि थरूर के अंडर जो वो बनाए गए हैं टीम्स, हाँ। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह जाके रख रहे हैं। तो मेजर गौरव सर की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और पाकिस्तान रिटर्न टू एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। तो भैया इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी। झूठ बोल रहा है, दिखाने से कुछ नहीं होता। इसके अंदर वोडका डाला, ये झूठ बोल रहा है। कोल्ड ड्रिंक। मैं बताता हूँ, मेरे उसमें भी इसने वोडका डाला है। बहुत हार्ड हो गई। आजमगढ़ के वासियों, ये तुम इसको देख रहे हो, फाइल को, इससे चीजें बदलेंगी नहीं। आजमगढ़ के बस स्टैंड पर उतरोगे, वहां पे सब लोग जानेंगे कि ये वे प्रोड्यूसर है। मैं आजमगढ़ बस स्टैंड उतरता ही नहीं। तो कहाँ उतरते हो? क्यों बताओ? कभी तो जाते हो क्या आजमगढ़? वंस इन अ वाइल। हाँ, वंस इन अ वाइल ही है। पकड़ लिए जाओगे। पकड़ लिए जाओगे बेटा, आजमगढ़ घुसते ही पकड़ लिए जाओगे। चलो बताओ। खैर, कोई बात नहीं। श्री नृपेंद्र सिंह जी बताइए, क्या खबर है? आपके कुछ मित्र हैं। हमारे कुछ मित्र हैं। हाँ, तो आपके मित्र हैं कि नहीं? क्लेम तो वो वही करते हैं, होंगे। आपके तो पूरी दुनिया दोस्त है। बताइए बताइए। बड़े नाराज चल रहे हैं सर आपसे वो लोग। नाराज कह रहे हैं कि ये जो बातें आपने कही हैं यूट्यूब पे या टीवी कौन सी चैनल्स में, तो वो कह रहे हैं, वो नाराज चल रहे हैं आपसे बेसिकली। कह आपने बोल दिया टीवी पे कि मेजर पे 10 लाख, जर्नलों पे 1 करोड़, आसिम मुनीर पे 5 करोड़। ऐसा ये सब गलत है। ये सब अब गलत कर रहा है। ये कौन है मित्र? ना इन्हें इतने के प्लॉट मिलते हैं। क्या? बताओ। चीमा साहब, अपना कमर चीमा साहब। अरे कोई बात नहीं, बताओ आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आसिम मुनीर का रेट बढ़ाना। अच्छा था, मेरे हाथ में कॉफी नहीं थी। आसिम मुनीर का रेट बढ़ाओ। अरे ये बड़े। अरे यार, फ्रीडम फाइटर। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं, बस मैंने हंसा है। आज सितारा है। हाँ सर, अब तो फील्ड मार्शल हो गया ना। हाँ, ये इनका खत्म ही नहीं होता स्वैग आपस का। खुद ही अपने आप को अवार्ड दे। सीए से डिस्कस करूंगा इसके। कैरी ऑन। सर, ओवैसी साहब फिलहाल कतर में, ओवैसी साहब जिस डेलीगेशन का हिस्सा है, हाँ। जिसको विजेंद्र पांडा लीड कर रहे हैं सर, तो वो डेलीगेशन अभी कुवैत में है। हाँ। बहरीन में उन्होंने जो बोला वो खूब चर्चा का विषय बना। लोगों ने खूब अप्रिशिएट भी करा, और जिस तरीके से वो बात कर, हमने डिस्कस भी किया था सर कि वो वैसे ही जा रहे हैं और ये लोग रात में चोर आते हैं उसको भेजे हैं। तो वैसे आपने कुवैत में एक बड़ी बढ़िया बात बोली है सर, कि उन्होंने पहला तो बोला कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दो। वो जो आईएमएफ से 2 मिलियन ले रहा है, 2 बिलियन माफ कीजिएगा, वो फिर अपनी फौज को फाइनेंस करेगा, उसके थ्रू वो टेररिस्ट को फाइनेंस करेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, और दूसरा भारतीय मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा अक्लमंद हैं। उन्होंने ये बोला है कि भारतीय मुसलमान कहीं ज्यादा, वी आर मोर सिंसियर देन देम। तो अकलमंद नहीं, सिंसियर का बनता है कि सिंसियरिटी ज्यादा है, ईमानदारी ज्यादा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। हर चीज ही ज्यादा है। वो ठीक है। देखो सुनो, मैं तो ये कहता हूं कि जो भारत का पार्टीशन हुआ था ना, ये आईक्यू के बेसिस पे हुआ था। ये भी ठीक है। ये वो पार्टीशन नहीं हुआ था कि हिंदू उधर मुसलमान, ये आईक्यू के बेसिस पे पार्टीशन हुआ था। ठीक है। और जितने भी गधे थे वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है। और भारत का मुसलमान सिर्फ ज्यादा दानिशमंद, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा गैरतमंद ही नहीं है, ज्यादा केपेबल भी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को कंपेयर भी करना चाहिए भारत के मुसलमानों से पाकिस्तानियों का इनके साथ कंपैरिजन, बिकॉज दैट विल बी एन इंसल्ट टू इंडियन मुस्लिम्स इफ यू कंपेयर देम टू पाकिस्तानीज आर लूजर्स यार।
लूजर्स, पाकिस्तानीज आर हार्डकोर लूजर्स। हार्डकोर लूजर्स। इनको तो खुद नहीं पता क्या ये खुद क्या बोलते हैं सवेरे, खुद शाम को क्या बोलते हैं, उनकी थोड़ी कोई रिस्पेक्ट थोड़ा है। बट आई थिंक ओवैसी साहब हैव स्पोकन वेरी वेल। और ठीक है, दी कमिट द आवर कमिट द मैन, एक कहावत है अंग्रेजी में कि समय पे जिसका समय होता है तो उस समय वो बंदा जो है ही स्टैंड्स अप एंड इज काउंटेड, एंड आई थिंक मिस्टर ओवैसी हैज डन ब्रिलियंटली यार। जहाँ मुझे पीछे लगा, मैं तो करने वाली उनका बात तो मैंने एक दो मुझे ये वाली स्पीच नहीं सुनी, लेकिन वो मैंने सुनी थी जिसमें कह रहे हैं कि ये बेवकूफ भारत के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। मैंने वो वाली उनकी स्पीच सुनी थी। एएनआई प्ले कर रहा था तो एएनआई के ट्विटर पे मैंने देखा था उसको, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल यार। मैंने बहरीन वाली स्पीच उनकी पूरी सुनी थी, ढूंढ के। वेरी टू द पॉइंट, जो आम आदमी समझ ले, नुआंस्ड एंड टू द पॉइंट दोनों हैं। वो नुआंस भी है उसमें और हार्ड हिटिंग भी है और टू द पॉइंट भी है, बढ़िया चीज है। एक बहरीन में सर उन्होंने किसी टेररिस्ट का नाम लिया, मुझे याद नहीं आ रही उसका नाम। मक्की का नाम लिया था कि किसका नाम लिया था बहरीन वाली स्पीच, जिसका जेल में पैदा हो गया था बच्चा। मुझे इतनी तेज हंसी आई उस बारे में। नहीं, ही इज राइट। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, द वे ही सेड, कह रहा कि कैसे वो जेल में है और उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, पाकिस्तानी हमें बता। यही एक टेलीविजन डिबेट में मैंने पाकिस्तानी से पूछा था बहुत पहले, आज से कई साल पहले, कि भाई वो तो आई थिंक मक्की था, कौन था मुझे याद नहीं है उसका टेररिस्ट का, लेकिन वो टेररिस्ट पाकिस्तानी जेल में था, उसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो कह रहा हमारे यहाँ अलाउड है। पाकिस्तानी कह रहा, मैंने बोला यार ये तो तुम्हारा बहुत ही मतलब छोड़िए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। सर शरीफ इधर उधर भाग रहा है, भयंकर। वो शरीफ है नहीं, बदमाश इधर उधर। बदमाश इधर उधर नाम ही भाग रहा शरीफ है उसका बस। है। एक पकड़ लिया फील्ड मार्शल को, पकड़ा गया, फील्ड मार्शल ने उसको पकड़ लिया। असली पपलू वही है। और एक इशाक डर, उसको लेके अभी टर्की गया, टर्की से फिर ईरान पहुंच गया। ईरान में 50 बातें हुई। ईरान में भाई ने खमेनेई से मुलाकात की, उसके बाद उसको लगा कि खमेनेई, तुम्हारा जो तुम्हारा नुक्ता जो तुम लगाते हो, खमेनेई, बस खौफ ही आता है, बाकी कहीं नहीं होता। जज्बात हो जज्बात हो जाता है, इज्जत हो जाता है। खाक मेरा एकदम दिखे नहीं। जो खादिजा खातून से जब आपका तारुफ हुआ तब से आप थोड़ा सा मैं एकदम गला साफ रखता हूँ। खमेनेई से मिला है, फिर क्या हुआ? खमेनेई से जो मिला है सर, सो उसने सारी चीजें बात की। पहला तो उसने फिर से बोला कि मैं भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, पानी के मामले पे, कश्मीर के मामले पे, ये वो 50 चीजें। तो उधर से रिस्पॉन्स आया कि हाँ, भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर इसने कश्मीर का फिर गाना गाया कि आप कश्मीर थोड़ा सा मालिक बोल देते। फिर उधर से यही आया कि भारत पाकिस्तान के बीच में हर मुद्दे पे बातचीत हो जानी चाहिए, या जो भी होनी चाहिए। एक तो दो चीजें सर, एक तो ये कश्मीर का गाना, दूसरा ईरान की तरफ से बड़ा नपातुला और बड़ा सधा हुआ बयान आ रहा है। देखो, दो चीजें हैं, आपको बात बताता हूं। ईरान की सरकार और ईरान के लोग, ये तो बहुत अलग चीजें हैं। ये बहुत अलग लोग भी हैं, बहुत अलग चीजें भी हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत की सरकार भारत को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा हर एक देश में ये सच नहीं है। हर एक देश में ऐसा सच नहीं होता है, ये सिर्फ डेमोक्रेसीज में ही होता है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने एक बड़ा बैलेंस्ड पोजीशन ली, ईरान ने, नो डाउट। लेकिन पाकिस्तान को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर कोई भी मुल्क, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, तुर्की ले लो, लेट्स टॉक अबाउट टर्की। तुर्की कह देता कि नहीं, और हम ये चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाए, और हमारे हिसाब से कश्मीर का मुद्दा तब सॉल्व होगा जब पूरा का पूरा जो कश्मीर है अकॉर्डिंग टू टर्की वो पाकिस्तान का हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बात कह दी, उससे क्या होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी जाते हैं हर जगह, पहले पैसे की भीख मांगते हैं, जो पैसा नहीं दे पाता उससे कहते हैं कि तुम कश्मीर की भीख दे दो। अगर किसी ने बयान दे, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान दे दिया, फिर क्या होगा? इसका होगा क्या? कोई मुझे बताए। आप डिप्लोमेटिक जिम्नास्टिक्स कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसने ये बयान दे दिया, उस बयान से होगा क्या? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या अगर वो कह भी देंगे कि ये इंडिया ऐसे मुझे प्लेट में रख के दे देगा। कल डोनाल्ड ट्रंप कह देता है
जो भी पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान लिख के डोनाल्ड ट्रंप उसको ट्रूथ सोशल पे डाल देता है, ट्विटर पे, उससे होगा क्या? मुझे आज तक अभी ये कोई प्रैक्टिकल बात बताई कि उससे क्या होगा? हमारा है, हम भारत को फर्क उसकी पड़ेगा, क्यों भारत की सुनेंगे? पोजीशन चेंज हो जाएगी। आज की तारीख में जो ये कहते थे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, भारत ने तो रेजोल्यूशन फाड़ के फेंक दिया, लिटरली। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली फाड़ के फेंक दिया, लेकिन अब देखो ना, भारत की सरकार बोल क्या रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं? क्या बात होगी तो पीओके कब दे रहे हो उसकी होगी। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि कब दे रहे हो बताओ। राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं? ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्या हमारे किसी भी लीडर ने, हमारे किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने यह बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जरा हम लोग एक साथ बैठ के साथ पढ़ेंगे? कोई कह ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान दीवानों की तरह, बावलों की तरह अकेला शहबाज शरीफ, इससे ये बोल दो, इससे ये बोल दो, आने जाने का खर्चा मिल जाता है। दुनिया, शी जिनपिंग अपने कपड़े फाड़ के नंगे पैर बीजिंग की सड़कों पे कश्मीर कश्मीर कह के बावला होके चिल्लाता भागे, फिर क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल रेमिफिकेशन क्या है भाई। पॉइंट है। ठीक है, कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है उसका प्रिंट आउट लो, उसकी बत्ती बनाओ। अगरबत्ती, सर अगरबत्ती कहना चाह रहे थे गाइस। मैं अगरबत्ती ही कहना चाह रहा था। तो वही तो मैं भी कंफर्म करेक्ट कर रहा था। कैरी ऑन। प्रोड्यूसर हो सर, तो करेक्ट करता रहता। तुम एडिटर भी बन गए अभी। ये ठीक है, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। बोलो। लेकिन सर अब तुम ऐसे को बदतमीजी मत करना, हम कॉफी पी रहे हैं फिर निकलेगा। एक फ्रीडम फाइटर ने आधी पूरी कपड़ों में गिरवा दी कॉफी बोल के। अब तुम कुछ, एक मिनट रुको, लेट मी, अब चुप रहना प्रोड्यूसर, कुछ बोलना मैं तभी, रुक जाओ। भाई ये हाईलाइट थी वीडियो की जो कॉफी स्पिल हुई थी उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर मुनीर का क्या बोला, रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ा। भाई सीधी सी बात है, जब अगर कोई भी नेता मतलब अगर अच्छी बात करता है, देश हित में बात करता है, स्टैंड देता है, अप्रिशिएट करो। आपकी आइडियोलॉजी में या फिर आपके विचारों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जहाँ पर जो सही है उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। शशि थरूर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, बहुत सही मतलब। और ये यहाँ पर देश की बात है। यहाँ मतभेद पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, आपके विचारधारा में हो सकते हैं, लेकिन देश की बात हो रही है। दूसरा आ जाता है कि पाकिस्तान के दो ही, उनका जो सरकार बनती है ना, उसके दो ही काम है। आर्मी का तो टेररिज्म है, और जो सरकार इनकी डेमोक्रेसी बनती है, नाम की डेमोक्रेसी है। काम दो ही है, एक पहला कटोरा फटाक से लेना, जितना बड़ा कटोरा हो सके। दूसरा कि एक पर्चा लेके जाना कश्मीर का। बस इन दो के अलावा तीसरा इनके पास कोई काम नहीं होता है। इनको बस जाना है कटोरा, और कटोरा भी ना कागज का, मुझे लगता है बारिश आती है तो छाता औरत का भी छीन के ले जाते हैं कि भाई कटोरा भीगना नहीं चाहिए, मेन काम हमारा कटोरा है, आज में भीगता है। और इस देश में आप ये देख लेना, सालों साल बीत जाएंगे, ये देश कभी आगे नहीं निकल पाएगा। ये हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने कभी भी तरक्की नहीं सोची, इसने कभी भी ट्रेड नहीं सोचा, इसने सोचा सिर्फ तकलीफ कैसे दी जाए। और क्योंकि जो पावर में लोग हैं, उनका पैसा, उनका कर्जा जो आ रहा है वो पाकिस्तान के लिए आ रहा है ना, पर्टिकुलरली किसी नेता या असीम मुनीर या शरीफ, इन सब के लिए नहीं है वो कर्जा। इनके लिए तो उसमें से अपनी सैलरी निकालनी है, काला धन निकालना और भग जाना है। वो कर्जा एज अ होल पाकिस्तान के ऊपर रहता है। जो भी आएगा वो अपना कमाएगा और कर्जा लेगा, अपनी तनख्वाह निकालेगा, काला धन निकालेगा, प्लॉट लेगा, मेंशंस, किले विले, मकान लेगा बाहर, और फिर चला जाएगा। ये इनका ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, ये चलेगा सदियों तक। ठीक है, और इनको कोई मतलब नहीं पाकिस्तान की तरक्की से। ठीक है, अपनी जनता को दो चीज़ पकड़ाते हैं, कश्मीर वाले चूरन और एक ये टेररिज्म वाला। ठीक है, इन्होंने दो चीज़ कर रखी है। खुले में जो उनके जनाजे में जाती है, आर्मी खड़ी होती है, नेता खड़े होते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं कह रहा हूँ, इनको तो पकड़ के भी लाओ ना, इनको आप बदल नहीं सकते। आप 4 करोगे ना, 40 और पीछे तैयार है। हाँ। उनको मौका नहीं मिल रहा पीछे वालों को, तो कि कह रहे यार यही इतने फेमस हो गए, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूँ जब आप मैप भी देखते हो ना गलती से पाकिस्तान का, तो कहते अरे ये वहम देश है, वहम, इसको रहने दो, इग्नोर करो। और इनसे ताल्लुकात रख के कुछ होना भी नहीं है भैया। क्या तुम्हें वहाँ के सेब खाने हैं, तुम्हें वहाँ से पानी पीना है, इनके पास है क्या? अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।